हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक नई वीडियो में। होप है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की हम वीडियो बना रहे हैं, हमने सीरीज स्टार्ट की है भी। यहाँ पे जो आप लोग आते हो, किसी भी वीज़ा के ऊपर आते हैं, तो उसको नेक्स्ट किसी वीज़ा में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा था भी, अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हो और आपको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो वो मेरी समझ के अनुसार जो इमिग्रेशन साइट पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। आज की इसकी वीडियो में मैं बताने की ट्राई करूंगा भी, अगर आप यहाँ पे विजिटर वीजा पे आते हो तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सको, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप एक बात को ध्यान में रखिए, चाहे आप यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, वर्क वीजा का प्रोसीजर सेम ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है भी अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपको वर्क वीजा ऐसे मिल जाएगा, और अगर आप इंडिया में हो या कहीं और पे हो तो आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक फर्क पड़ता है भी, अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो जो आपकी फाइल है, जो आपकी आपकी इमिग्रेशन ने अपने फाइल अप्लाई की है वीजा के लिए, उस फाइल का स्टेटस ऑन शोर हो जाता है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। अगर आप आउटसाइड न्यूजीलैंड से अप्लाई करते हो तो वो ऑफ शोर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम में वेरिएशन आता है, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से वीजा अप्लाई करते हो। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात यह भी, अगर आप यहाँ पे विजिटर वीजा पे आए हो तो आपको सबसे पहले तो उस विजिटर वीजा की जितनी कंडीशंस है, मैं बार बार यही चीज बोलता हूं भी, अगर आप अपने आप को फ्यूचर में यहाँ पे किसी और वीजा में देख रहे हो भी, हाँ भी मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे उस चीज को नया वीजा अप्लाई करना है, तो जितने भी जिस भी वीजा पे आप आ रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, चाहे आप विजिटर वीजा पे आ रहे हो, टूरिस्ट किसी भी वीजा पे आ रहे हो, जो भी उस वीजा के ऊपर कंडीशंस लिखी हैं उसको ब्रेक नहीं करना, कोई भी लॉ नहीं तोड़ना। जो भी कंडीशन है उसको पूरा मानना है, उसको पूरा फुलफिल करना है। क्लियर है बात? कहने का मतलब यह भी, आपके ऊपर कोई भी तरह का फाइन या कोई भी तरह का एक मोहर, एक स्टैंप ना लग जाए जिसकी जो आपकी नेक्स्ट फाइल को इफेक्ट करे। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं इसका क्या प्रोसीजर है, आप कौन कौन से स्टेप ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बात करता हूं क्योंकि सबका प्रोसीजर सेम है, चाहिए मैंने आपको बताया चाहे आप यहाँ पे हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, बस ऑन शोर और ऑफ शोर का फर्क पड़ेगा। वर्क वीजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको चाहिए एक जॉब ऑफर। एक कोई भी आप वर्क का मतलब क्या है भी, आपको काम करने का एक राइट मिलेगा। वर्क वीजा का मतलब क्या होता है भी, आपको अगर न्यूजीलैंड का आपको वर्क वीजा मिल रहा है, इट मीन्स न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपको न्यूजीलैंड में काम करने का एक राइट देती है भी, भाई आपके पास वर्क टू राइट है न्यूजीलैंड में। सिंपल है, वर्क वीजा का मतलब ये होता है। आपके पास जो राइट टू वर्क है, इट मीन्स आपके पास कोई ऐसा ऑफर होना चाहिए भी, कोई जॉब ऑफर होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप वो वर्क वीजा अप्लाई करोगे। अब जॉब ऑफर मतलब क्या होता है भी, कोई भी कंपनी आपको बोले भी भाई ये देख, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें ये जॉब दे रहे हैं, ये तुम्हारा ऑफर लेटर है, तुम इतने, उस जॉब ऑफर में प्रॉपर हर चीज मेंशन होगी भी, आपका इतने कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना प्रॉपर भी, आप इस दिन को मंडे टू फ्राइडे या ट्यूसडे टू वेडनेसडे, जो भी इसका है मतलब जो भी सीन रहता है, 5 दिन 6 दिन जितना भी होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा भी आप इस दिन के पे काम करोगे, टोटल पर वीक आपको इतने आवर काम मिलेगा, इतना आपकी सैलरी होगी, उस पूरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। अगर आपके पास जॉब ऑफर मिल जाता है आपको, मैं मिलने की बात करता हूँ, फिर हमें बातें भी मिलेगा कैसे। अगर आपके पास जॉब ऑफर आ गया तो उसमें हर चीज लिखी होगी। अभी हम उस चीज पे नहीं जा रहे भी जॉब ऑफर आपको कहां से मिला तो उसकी क्या कंडीशन है, नहीं, हम मान रहे हैं भी आपको सही जगह से सही जॉब ऑफर मिल गया, तो उस जॉब ऑफर में ये वाली कंडीशंस होगी। तो उस जॉब ऑफर को लेना है आपने, उस जॉब ऑफर को लेके आपने इमिग्रेशन की साइट पे जाना है और वर्क वीजा अप्लाई कर देना है। अब वर्क वीजा में अप्लाई करने के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस है, आपका मेडिकल है, ये दोनों आपका वैलिड होना चाहिए जब आप नया वर्क वीजा अप्लाई करोगे। इट मींस हो सकता है वो आपको नया, आपके जो लास्ट टाइम आप विजिटर वीजा पे आए होगे तो उन्होंने कोई मेडिकल की कंडीशन लगा दी होगी भी, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी वीजा अप्लाई करोगे न्यूजीलैंड के लिए, आपको एक्सरे करवाने हैं या फलाना टेस्ट करवाना है, जो भी करवाना है। तो हो सकता है लास्ट टाइम, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, अगर आपके विजिटर वीजा में उन्होंने कोई कैसी कंडीशन लगाई है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वर्क वीजा अप्लाई करोगे यहाँ पे आने के बाद, तो उस टाइम पे आपको वो मेडिकल कंडीशन को फुलफिल करना है। तो वो वाली, जैसे उन्होंने बोल दिया भी नेक्स्ट टाइम जब आप वीजा लगाओगे आपको एक्सरे करवाना है, तो आपको एक्सरे करवा के उसको भी साथ में सबमिट करना है। ठीक है जी। तो जॉब ऑफर हो गया, जॉब ऑफर का वो चाहिए होगा आपको जॉब, तो जॉब ऑफर के साथ आपको इमिग्रेशन की साइट पे जाना है, सारी चीजें जो जो उन्होंने मांगी होंगी वो अपलोड कर देनी है।
ये सिंपल प्रोसीजर है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप यहाँ पे विजिटर वीजा पे आए हो, अगर आपको किसी दूसरे वीजा में कन्वर्ट होना है, तो जो मेन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कोई लॉ ब्रेक नहीं करना, कोई कंडीशन ऐसा नहीं करना अभी कंडीशन लगाई और आप उसको मान नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं करना। दूसरा, जो भी आपको करना है, किसी भी, चाहे स्टूडेंट स्टडी वीजा है, चाहे आपका वर्क वीजा है, जिस भी वीजा में आपको कन्वर्ट करना है, वो आपको बहुत जल्दी करना है। हर स्टेप को बहुत टाइमली लेना है, क्योंकि आपके पास एक लिमिट पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर है बात? अब बात आती है भी आपको जॉब ऑफर कैसे मिल सकता है। अच्छा, मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी हमारे पास वहां का एक्सपीरियंस है, हमारे पास यहाँ का एक्सपीरियंस है। वो चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है भी अगर आपके पास स्किल है और किसी एम्प्लॉयर को वो आपकी स्किल चाहिए, तो वो डज नॉट मैटर भी आपके पास कहीं का 20 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का है। अगर वो आपकी स्किल उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट आती है और आपने वहां पे अप्लाई कर दिया और आपका इंटरव्यू, जो भी आपका रिज्यूमे है या आपका सीवी है, वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट बैठ रहा है, तो वो आपको हायर कर देगा, आपको जॉब ऑफर दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा कुछ नहीं है भी आपका अगर ज्यादा टाइम का एक्सपीरियंस हो तो आपका 101% श्योर होगा, और ऐसा भी नहीं है भी अगर आपका कम साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेश हो तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बस सारा खेल किस चीज का है भी, आप एम्प्लॉयर की जो भी उसकी डिमांड्स हैं, जो भी उसकी कंडीशंस हैं, आपका रिज्यूमे, आपका प्रोफाइल उसको फुलफिल करता है या नहीं, दैट्स इट। अब बात आती है भी कौन आपको जॉब ऑफर दे सकता है और किसका जॉब ऑफर आपका वैलिड माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर का। समझ रहे हो मेरी बात? भी आपको क्या करना है, आपको इमिग्रेशन की एक साइट पे जाना है। अगर फिर भी नहीं क्लियर है भी क्या हिसाब किताब होता है, आपको अपनी स्किल के हिसाब से एक प्रॉपर रिज्यूम तैयार करो। रिज्यूम तैयार करने के बाद मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया भी, जो 2 साइट्स हैं, सीक वाली होगी या इंडीड वाली होगी, उस साइट पे जाओ। उस साइट पे जाने के बाद अपना रिज्यूम फ्लॉन्ट करो, अपना रिज्यूम अपलोड करो, और सब एम्प्लॉयर को जो भी आपकी स्किल के हिसाब से यहाँ पे हैं, ये काम आप आने से पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है भी जब आप यहाँ पे हो तो वो जहां पे आपने पहले अप्लाई कर रखा है वो आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवा लें ड्यूरिंग द विजिटर वीजा पीरियड टाइम, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर आपके माइंड में पहले से ये चीज है भी भाई मुझे वहां जाके अपना वीजा कन्वर्ट करवाना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जॉब ऑफर। और जॉब ऑफर के लिए आपको टाइम चाहिए अप्लाई करने के लिए, फिर उनका रिप्लाई आएगा, हो सकता है कोई इंटरव्यू कंडक्ट करें, तो इन चीजों में बहुत टाइम जाता है। तो मेरा एक आपके लिए सजेशन ये है भी, आप जहां से भी आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो या कहीं और कंट्री से आ रहे हो, तो अपना सीक और इंडीड वगैरह पे प्रॉपर प्रोफाइल बना के, रिज्यूम प्रॉपर तैयार करके, अपने स्किल के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉपर तैयार करके उस पर अपलोड करो, सर्च करो और एम्प्लॉयर्स को भेजो भी आपकी क्या डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। और उसके बाद जब आप यहाँ न्यूजीलैंड में आ जाते हो तो उसमें आप चेंज कर दो यहाँ का नंबर भी, मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में अपना करंट एड्रेस चेंज कर दो, ताकि एम्प्लॉयर सबको ये पता चल जाए ये बंदा यहाँ पे है, तो हम इसको इजीली ले सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लस बेनिफिट हो जाता है यहाँ के कन्वर्ट करने में और इंडिया से अप्लाई करने में। एम्प्लॉयर के लिए इजी रहता है, एम्प्लॉयर के लिए इजी रहता है आपको हायर करना एज कम्पेयर टू इंडिया से बुलाना, क्योंकि उसमें 100 धंधे होते हैं। इमिग्रेशन को ये दिखाना भी, ये यहाँ पे है, वो फलाना धमकाना, तो बहुत चीजें, तो वो प्रेफर करते हैं अगर कोई यहाँ पे है और उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको मैच कर रहा है तो वो उसको हायर करना पसंद करेंगे। दूसरा ऑप्शन आप क्या है, आप इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हो अपने दोस्तों को, अपने जो रिश्तेदार वगैरह है या उनके कांटेक्ट में अगर कोई एम्प्लॉयर है, अगर उनकी जान पहचान में कोई एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है और उसको आपकी स्किल्स चाहिए, मतलब दे आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्किल विच यू हैव, तो आप ऐसा कर सकते हो भी, आप उनको बोल सकते हो भी यार आप मुझे रेकमेंड कर दो, क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत इस चीज को माना जाता है, अगर आपको कोई रेकमेंड करता है, इवन आप इस चीज को समझो रेकमेंडेशन का वैल्यू। हमें घर लेने में, जब हम लोग घर ले रहे थे, इवन रेंट पे घर ले रहे थे, तब भी उन्होंने हमसे बोला भी आप किसी का रेकमेंडेशन दो, मतलब को रेकमेंड करेगा। तो इसलिए रेकमेंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपका कोई जान पहचान है, अगर और वो यहाँ पे कोई कंपनी में है और उनके दोस्त वगैरह में या उनके फैमिली सर्कल में आगे की आगे कोई कंपनी है, जो कोई एम्प्लॉयर है, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है, ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है जिनकी स्किल सेट आपकी स्किल से मैच करती है, तो आप उनको बोल के उनसे रेकमेंड करवा सकते हो और अपना रिज्यूम उनको भेज सकते हो, ताकि तो वो आपके लिए एक जॉब क्रिएट कर सके। वही, क्योंकि आपके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है ना, लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम में आपको सब कुछ करना है। तो जितना ये सारी बेसिक चीजें हैं यहाँ आने से पहले, यहाँ आके करने की बजाय आप अगर
न्यूजीलैंड से पहले जहां पे भी हो, आप इंडिया में हो या कहीं और कंट्री में हो, तो वहां से ये सारी चीजें प्रिपेयर करके आओ ताकि ये आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाए। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगा, यहाँ आने के बाद आपका जैसे ही अगर आपके हाथ में जॉब ऑफर आ जाता है और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की तरफ से अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर आ जाता है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना खर्चे को देखे हुए आप लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर, यहाँ पे कोई भी इमिग्रेशन एडवाइजर के पास जाओ, यहाँ पे सारे लाइसेंस वाले किसी भी आप इमिग्रेशन एडवाइजर के पास यहाँ पे जाओ, आपका थोड़ा बहुत चार्जेस लगेंगे, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो फाइल उनके थ्रू लगाने की, इससे आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा भी, अगर आपको जॉब, क्योंकि वर्क वीजा जो भी आपका लगेगा वो सारा खेल आपका डिपेंड करेगा जॉब ऑफर पे। इट मींस आपको फंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है जॉब ऑफर वर्क वीजा में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिर भी मैं एक आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा भी, जितना फंड आप विजिटर वीजा में दिखाने के लिए शो करके आए हो, तो ट्राई करो उसको कम एटलीस्ट 4-5 महीने के लिए मेंटेन करने के लिए, ताकि वर्क वीजा के टाइम भी आप वो स्टेटमेंट लगा सको भी हाँ मेरे पास वहां पे इतना फंड है। तो वो आप एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, ताकि उनको भी ये लगे भी ये सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंट होने नहीं आया, ये भी हम अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा खेल क्या होता है भी, आप में कितने प्लस पॉइंट हैं वो सारी चीजें काउंट होती हैं। तो ये हम जितने हमारे में प्लस पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिट है, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं वीजा देने के बाद। जब भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, आपकी फाइल चेक करेगा वीजा वाली, तो एक चांसेस रहता है कि वो आपकी ये चीज भी कंसीडर कर ले। तो हमें ट्राई करना है भी जॉब ऑफर मिलने के बाद, जॉब लेटर मिलने के बाद फिर ये चीजों का बात है, क्योंकि सारा खेल जॉब लेटर का है। और जॉब लेटर के मैंने आपको बता दिया भी, आप पहले से तैयारी करके आओ पूरी। और अगर आपका मेडिकल पहले हो रखा है बिना किसी कंडीशन के, तो वही आपका चलेगा। पीसीसी आपका हो रखा है तो वही आपका चलेगा। बस हाँ, ये ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए भी, ऐसे 2-2, 3-3 साल पुराने नहीं होने चाहिए। लेटेस्ट है, मतलब साल के अंदर अंदर हो रखे हैं दोनों चीजें, तो यही चल जाएंगे अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई ड्यूरिंग दैट टाइम। यहाँ आओ, अप्लाई करो, सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, फिर भी अगर आपका केस कोई कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा भी मैं इस केस में क्या करूं, तो ट्राई करो किसी प्रॉपर इमिग्रेशन एडवाइजर के पास जाओ, क्योंकि आपके हर एक का केस अलग होता है। आपके केस की बेस्ट सजेशन, आपको बेस्ट सलाह, बेस्ट आपको गाइड कौन कर सकता है? इमिग्रेशन एडवाइजर, एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। हम लोग अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, भी आपको एक ओवरऑल ब्रीफ देते हैं देसी लैंग्वेज में, तो ताकि आपको एक थोड़ा सा रास्ता मिल जाए भी किस रास्ते पे चलना है। पर प्रॉपर अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो ट्राई करो कि किसी प्रॉपर आप कंसल्टेंट्स की हेल्प लो। ठीक है जी, वो मैंने आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इसके रिलेटेड को सॉल्व कर दिया होगा। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेरीज रहेगी, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब राखा।